बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब देह की तरफ का जवाब। जीव देह को जवाब दे रहा है। रे जीव जी तूने लागी दाज मुझ बिछड़ते, पर मैं खाक हुई तुम बिन। तुम मोही सो न्यारे भये, मोही राखी नहीं किन किन। हे जीव, जब तू मुझ देह में से बाहर निकल गई, मुझसे छोड़ दिया, तब तुझे मुझको छोड़ने के वक्त में खाक हुए नहीं, और तुम पर मैं जो खाक हुई तुम मेरे बिना मैं खाक हो गई, इसका तूने कुछ विचार किया ही नहीं, और तुम मुझसे न्यारा हो गए और मेरे राखी नहीं किन किन। मेरी कोई परवाह, कोई प्रतीक्षा करने की चेष्टा रखी नहीं। मेरी सेवा जो करते थे मेरे साथीड़े, मुझ पर जो फूलड़े बिछाते थे, मेरी सेज पर फूलड़े बिछाते थे, और मुझके ऊपर शीतल पवन डोलते थे, शीतल वायु डोलते थे, वो सब ने मिलकर मुझ देह को खाक में लेटाकर खाक कर दिया, जला दिया, राख कर दिया। एक बाल जब मेरा टूटता था तो वे मुझसे कितना दुख होता था, उसी की वे परवाह करते थे। उन्होंने ही मुझे अपने हाथ में डंडा लेकर खोर खोर कर जला दिया। जब मनुए ने ये सब मेरी विध उतार दी, मेरे पीछे सब ये क्रियाकर्म करके अपनी जो संबंध था वो काट दिया, वो ही मेरे संगी और साथी इस माया के जीवड़े थे। मैं जब उनको प्यार करते थे, उनको प्यार से पालता था, सो ही मेरे वेरिड़े हो गए और मुझे उन्होंने ही जला दिया। जब मेरे से वे संबंध रखिया नहीं और मुझको नष्ट कर दिया, और अपने हाथ से मुझको अग्नि के अंदर डाल दिया और मुझे जम के जाल में फेंक दिया। तुम जब मुझसे बंद पड़े थे, जिन कारण तुम्हारे बंद से मैं बंधन में पड़ गया, और किया आप सो जो, मैंने जो अपने आप से जो कुछ भी किया वो इस साथी के पालने के लिए किया था। हे जीव, जब तू इस देह में था तब तो तू इस देह की पूरी तरह से साल संभाल रखता था और उसको साफ सुथरा ही रखता था, उसके लिए कुछ भी करता था। और जब तू इस देह में से निकल गया तब उस देह की क्या दुर्दशा ये जो माया के साथीड़े हैं वो करते हैं, वे तू देख। मुझ जैसे होए मोहे छेतरी, ये सब ने मेरे जैसे बनकर ही मुझको छेतर है, और तुमको दई अगिनत्यों, और ये देह को उन्होंने ही अग्नि में डाल दिया। मैं तो आई तुम खातिर, ये देह के खातिर है ये जीव जी मैं अंदर आई थी, ये तुम सब के लिए। तुम जाने नहीं सुपन्न, तुमने इस जो सुपन का संसार है उसके बारे में कुछ ज्ञान किया ही नहीं। मैं तो ही झूठा सुपना में सुपन हो गई, और अब मैं ये दुखड़े को देख देख के अब जब चेतन हुई तो अब मैं रो रही हूँ। पहले क्यों न संभारिए, काहे को पड़िए जम फांस, लाख 84 अग्नि तिन जलिए न कीजे बास। हे जीव, जब तू इस देह में था तब तूने कुछ संभार किया नहीं और कुछ छूटने का प्रयत्न भी किया नहीं। तू काहे को ये जम के फांस में पड़ गया, ऐसा कुकर्म कर करके तू जम के बंधन में पड़ गया। ये और ये लाख 84 फेरा में भी तू अब पड़ेगा, और तित जलिए न कीजिए बास। इसी तरह से तूने कुछ विश्राम का
स्थान भी ढूंढा नहीं, मुझसे पहचान ना कर सके और मुझसे तू पहचान भी कर नहीं सका। और तेरा मेरा संबंध तो ये अर्धोक्षण का था, तुझे पता भी था हे जीव जी, तुझे पता भी था कि इस देह में मैं रहता तो हूँ, पर एक न एक दिन उस देह को छोड़कर ही मेरे को जाने का है। मेरी तो पहचान जाहिर तुझको इस देह की पूरी तरह से पहचान थी। मुझे जाते देखे सब कोई, पर ये माया के लोग और तू खुद भी मुझे एक जाति का ही मानता था। ये अवसर क्यों भूलिए, ये अवसर तू भूल चुकी है हे जीव, ये अवसर तू भूल गया है। जो जित पाए ये सुख अखंड, जिससे तुझे अखंड सुख मिलने वाला था, वो तूने गंवा दिया है। वो अखंड सुख में पाने के लिए हे जीव इस देह में रहकर तूने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए ये देह और जीव की बातें सुन सुनकर हे सुंदर साथ जी, अब तुम इस देह में हो तो छूटने का, मुक्ति का कुछ न कुछ साधन कीजिए। और स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी श्री स्वरूप साहिब, श्री बीतक साहिब को पढ़कर इसको समझकर अपने जीवन में अमल में लाइए। तुम जान बूझ मोहे मोहिसो, छोड़ के न चल सुख, मैं तो आई भले अवसर, पर भूले सो पावे दुख। हे जीव तू जान बूझकर ये मुझको ये मोह से छोड़ दे, और ये नहचल सुख को तू छोड़ रहा है। मोह में फंसकर तू अखंड सुख पाने का छोड़ रहा है। मैं तो ये इस देह में भले अवसर के कारण कुछ न कुछ सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, परमात्मा की पहचान करने के लिए ही इस देह में आया हुआ था। पर भूले सो पावे दुख, पर तू ये सब भूल गया, और ये भूलने के कारण अब तुझे दुख सहन करना ही पड़ेगा। ये अवसर क्यों भूलिए, जीत पाइए सुख अखंड, या अगर बिना सो ना मिले जो ढूंढ फिरो ब्रह्मांड। ये जो परमधाम है, ये जो हमेरा मूल घर है, वो इस ब्रह्मांड में तुम खोज खोज कर थक जाएंगे, सारा ब्रह्मांड को ढूंढ लेंगे, पर वो मिलने वाला नहीं है। एन पिन में ब्रह्म दृढ़ किया, न चल सुख परवान, अब किन में घर देखिए, ऐसा समय न दीजिए जान। इस पिंड और ब्रह्मांड में तूने सब कुछ दृढ़ कर लिया। तूने ऐसा समझा कि परमात्मा भी इस देह में ही है, परमात्मा भी इस ब्रह्मांड में ही, ऐसा तूने निश्चय कर लिया। पर ये नहचल सुख का तुझे पता भी चला नहीं। अब खिन में घर देखिए, अब तू एक क्षण में अपना मूल घर को देख ले, ऐसा समय न दीजिए ध्यान। ये समय अब आया है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी हम सबको ये बता रहे हैं, तो अब ये समय तू जाने देना नहीं। और उपाय कई करो, पर पाइए नया घर भिन्न, अंदर जाग के चेतिए ये अवसर अदखिन। अब और उपाय कोई करो, पर ये पाइए नया घर बिन, ये घर बिना और कुछ पा सकने वाला नहीं है। अंदर जाग के चेतिए, तुम अपने अंदर दिल में जागकर चेत जाइए। ये अवसर है अदखिन, ये समय मात्र अर्धोक्षण, यानी कि कुछ थोड़ा सा ही समय बाकी रह गया है, जब ज्यादा समय तेरे पास नहीं है। इसलिए तू जागने की प्रयास कर। तू स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी श्री स्वरूप साहिब, श्री बीतक साहिब को पढ़कर समझकर जीवन में अमल में ला। ये कैसे करया को खोजिए, ये तो कोहेड़ा आकार, ये ढूंढिया बहुतो कई विध, पर किन्हों न पाया पार। ये जो संसार है, ये तो एक प्रकार का कोहेड़ा है, इसमें कई लोगों ने
तपश्चर्याएं कर करके परमात्मा के बारे में ज्ञान पाने की कोशिश की, परमात्मा को ढूंढने की कोशिश की, पर किसी ने आज दिन तक परमात्मा के बारे में एक शब्द भी जान सकिया नहीं है। बाहर निकसो तो आप नहीं, और मोहे तो नरक के कुंड, ब्रह्म तो या में न पाइए, यूं के कहिए ब्रह्मगर पिंड। जब तुम इस देह में से बाहर निकल जाते हो तो तुम ही नहीं रहते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस देह में से जिस जीव बाहर निकल गया तो वे व्यक्ति मर गया है। उसी का नाम बोलकर सब लोग बोलते हैं कि ये मर गया है। मानो कि मुझ विनोद के इस देह में से जब जीव निकल जाएगा तो सब लोग बोलेंगे कि विनोद मर गया है। ऐसी तरह से सब कहते हैं। ऐसा एक कोहेड़ा है, और इसमें से जो जीव बाहर निकल जाता है तो फिर वे इसका कोई वजूद, इसकी कोई बात रहती नहीं है। और अगर ये इस देह में, हे जीव, अगर तू इस देह में रहता है तो ये देह तो नरक का कुंड ही है, उसमें बलाही बह रही है। इसीलिए स्वामी जी ने हमको कहा है कि देह तो एक नरक का कुंड है। ब्रह्म तो या में न पाइए, ब्रह्म यानी कि परमात्मा स्वरूप इसमें रह सकता ही नहीं है। एक कहिए ब्रह्मगर पिंड, ये कैसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये देह ब्रह्म का घर है, ये पिंड ब्रह्म का घर है। इसलिए स्वामी जी ने कहा है कि पिंड ब्रह्मांड से देवू से न्यारा, सो साई हमारा। परमात्मा पिंड और ब्रह्मांड से न्यारा है, उसकी पहचान कर लो। ये मोमिनों के दिल में ही रहता है। पवन ज्योत शब्दा उठे, नाड़ी चक्र कमल, इत कहियो कई विधि खोजिया, या में ब्रह्म नहीं चल। कईयों ने ये पवन ज्योत शब्दा उठे, कईयों ने ऐसी ऐसी चेष्टाएं की है, जो नाड़ी चक्र शोधन की, और कमल जगाने की, और पवन रोकने की, और ज्योत को जलाने की, और ये ओहो ओहम सोहम शब्द उठने की, ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं करके कईयों ने कई भी खोजिया। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में कईयों ने परमात्मा को खोजने की प्रक्रियाएं की है। ये अष्ट योग वाले ऐसा करते हैं, पर या में ब्रह्म नहीं चल, इसमें ब्रह्म तो होता ही नहीं है। पार ब्रह्म क्यों पाइए, तत्कीन कीजिए उपाय, कई ढूंढे माहे बाहिर, मिला सदगुरु लखाए। परमात्मा को सब कोई खोजने का प्रयत्न करता है, क्योंकि सब इच्छा रखता है कि हमारी मुक्ति हो जाए, पर इसी तरह से परमात्मा तो मिल सकता नहीं है। अनेक प्रकार के ये परमात्मा को पाने का उपाय तो करते रहते हैं, और कई लोग इस ब्रह्मांड में, इस पिंड में ढूंढते ही रहते हैं, पर बिना सद्गुरु न लखाए। पर सच्चा सद्गुरु के बिना इसके बारे में ज्ञान हो सकता नहीं। इसलिए सद्गुरु मेरो श्याम जी, वो श्याम जी स्वरूप को अपना सद्गुरु मानकर, ये वाणी है सद्गुरु की वाणी। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने ये वाणी हम सब सुंदर साथ को दी है। श्री स्वरूप साहिब, श्री बीतक साहिब को पढ़ने से ही सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। अब संग कीजिए तीन गुरु की, खोज के पुरख पूरन, सेवा कीजिए सब अंग सो, मन कर करम वचन। अब सच्चा सदगुरु की खोज कीजिए, और जिस तन में ये सच्चा सदगुरु का आवेश उतरा हुआ है, क्योंकि इस संसार में तो पूर्ण रूप से नहीं होते, पर आवेश रूप से ही परमात्मा विराजमान होता है। तो किसी न किसी तन में परमात्मा का अंश आवेश होगा। उसी को पहचान कर, उसी के बारे में जानकर तू ये पूरन पुरुष को खोज के उन्हीं की तू सेवा कर, उन्हीं के तू शरण में जा। श्री स्वामी श्री प्राणनाथ जी, श्री महाराज ठाकुर जी के तन में विराजमान थे, और उन्हीं के ही शरण में तू जा। ये हमारे इस वर्तमान समय में श्री जी साहेब जी ही है।
सेवा कीजिए सब अंगों, ये उन्हीं की सेवा सब अंशों संपूर्ण रूप से कीजिए। मन कर्म वचन, मन से कर्म से और वचन से स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी श्री स्वरूप साहिब श्री वितक साहिब की ही सेवा कीजिए। मन से सेवा करने की यानी कि इस वाणी को अपने मन में ले लेने का, कर्म से सेवा करने की यानी कि इस वाणी को पढ़कर समझकर अपने जीवन में अमल में लेना, और वचन से यानी कि इस वाणी को दूसरे सुंदर साथ को समझाना, कहना। जो हमको कुछ ज्ञान होता है स्वामी श्री प्राणनाथ जी की कृपा से वो देने का, ये सुख देवु ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगनानाथ, ये निज नाम का जो ये एक प्रतिज्ञा है उसी का ही हमको अमल करने का है। सो संग कैसे छोड़िए जो साचे है सतगुर, उड़ाए सब अंतर बताए दियो निजगर। ऐसे जो सच्चे सदगुरु है हमारे स्वामी श्री प्राणनाथ जी श्री जी साहिब जी, उनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। वो इस वर्तमान समय में देह रूप से तो है ही नहीं, पर गुमट जी में वो विराजमान हैं। उन्हीं की वाणी श्री स्वरूप साहिब श्री वितक साहिब श्री गोमट जी में बंगला जी में सिंहासन पर विराजमान की गई है, और हम सब सुंदर साथ उन्हीं की ही सेवा करते हैं। इसलिए किसी कोई तन की सेवा करने का अब अवसर होता ही नहीं है। किसी गुरु के प्रतिमा की, किसी गुरु के फोटो की, किसी तन के फोटो या प्रतिमा की पूजा हम सुंदर साथ को नहीं करनी है। हम सुंदर साथ को तो सिर्फ और सिर्फ स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी श्री स्वरूप साहिब श्री वितक साहिब की ही सेवा करने की है, और उसको ही पढ़ने का है, और उसको समझकर जीवन में अमल में लेने का है। उड़ाए सबे अंतर बताए दियो निजगर। वे सदगुरु यानी कि ये वाणी ही हमेरा सब प्रकार का भ्रम को उड़ाए देती है। हम ये वाणी को जब हम पढ़ते हैं तो हमको सब कुछ ज्ञान हो जाता है, और हमेरा मूल घर है, हमेरा निज घर है, परम धाम का हमको ये साक्षात्कार करवाते हैं, उसी को हमको चितवनी में बताते हैं। इसलिए हमको परम धाम का 25 पक्षों में ही राचना चाहिए, और 25 पक्षों की ही जब हम सेवा बोलते हैं तो हम इस पक्षों में घूमते फिरते हैं। जैसे जब सुबह में हम आवो जी वाला बोलते हैं, जब सुबह में हम आवो जी वाला बोलते हैं तो हम 5वीं भोम के रंग परवाली मंदिर में अपनी सूरत को पहुंचाते हैं। इसके बाद हम जब आते हैं तो 3जी भोम में श्री स्वामी जी को भोग कराते हैं, और वहाँ पर सब लीलाएँ करते हैं। 4थी भोम के अंदर जो निरत की लीला होती है उसी का भी उसमें वर्णन आता है, और उसी में हम गरकाव हो जाते हैं। जब अक्षर भगवान चांदनी चौक में दर्शन करने को लिए आते हैं तो वो भी हमारे चित्त में आ जाता है कि चांदनी चौक के अंदर अक्षर भगवान श्री राज जी का दर्शन करके वापस जाता है। केल पुल के ऊपर से आकर फिर बट पुल से वापस जाता है। ऐसी तरह से ये 25 पक्ष की लीलाएँ हमारे दिल में आती है। जब हम इसमें सेवा में बोलते हैं तो फूलबाग नूरबाग की हमको झांकी होती है, उसमें जो सुगंध की बातें बताई है वो भी हमको महसूस होता है। इसके बाद बड़े बंगले लाल चबूतरे पर हम बैठने को जाते हैं तो वहाँ पर पशु पक्षियाँ अपने कई कई तरह से खेल करके श्री राज जी श्यामा जी को रिझाते हैं, वो भी हमारे दिल में आ जाता है। ऐसी तरह से जब हम शाम और सुबह दोनों वक्त की सेवाएं बोलेंगे तो इस सेवा के बोलने के वक्त हमेरा चित्त परमधाम में ही घूमता है। ऐसी तरह से हम परमधाम में अपनी सुरता को पहुंचाते हैं। पाइए सुध पूरन से पैंडा बतावे पार, शब्द जो सारे सूझही सब गम पड़े संसार। हमको ये सब सुध
हो जाती है और पूर्ण ज्ञान हो जाता है। हमको सब प्रकार के रास्ता मिल जाता है, पार जाने का मार्ग मिल जाता है और हमको ये शब्द ऐसा मिलता है जिससे सब सूझबूझ हो जाती है और हमको सब प्रकार के गम, ये संसार के, ये ब्रह्मांड के, ये पिंड के और 14 लोक के, 7 शून्य के, अष्ट आवरण के, ये योग माया के और परमधाम के सब प्रकार की गम पड़ जाती है, हो जाती है। 5 तत्व पिंड में हुए। ये पिंड में 5 तत्व से बना हुआ है। ये आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इसी प्रकार से ये 5 तत्व से ये पिंड बना हुआ है। सोई तत्व 5 बाहिर, वो 5 तत्व जब देह में से जो बाहर निकल जाता है तो वे भी बाहर हो जाते हैं। 5 आए प्रलय मिले और ये 5 का भी प्रलय हो जाता है और अपने अपने में मिल जाते हैं। सब हो गयो निराकार और फिर बाद में सब कुछ निराकार हो जाता है, क्योंकि देह जलाकर राख की जाती है या तो जमीन में गाड़कर मिट्टी बना जाती है और ये 5 तत्व भी अपने अपने स्थान में अलग हो जाते हैं और कुछ बचता ही नहीं, इसी तरह से निराकार हो जाता है। ये 5 देखे विद विद, ये 5 को कई प्रकार से हमने देखिया। ये तो नहीं थी ठाम, इसका कोई स्थिर ठिकाना ठाम है ही नहीं। या में सो कैसे रहे, ये इसमें स्थिर कैसे रह सकते हैं। न चल जाको नाम, जिसका कोई असल नाम वजूद है ही नहीं। पार ब्रह्म जित रहते हैं और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जहाँ पर रहते हैं तित आवे नहीं काल, उस स्थान पर तो काल भी पहुँच सकता नहीं है। उत्पन्न सब होशी फना, जो माया में उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न होता है उसी का एक दिन नाश तो होता है। ये 5 ही पंपाल, ये जो 5 तत्व है वे भी एक प्रकार का पंपाल है, एक प्रकार का नष्ट होने वाला साधन है। या में अंतरवासा ब्रह्म का, सो सद्गुरु दिया बताए, बिना समझे या ब्रह्म को और न कोई उपाय। इसमें भी जो अंतर में ब्रह्म का वास होता है, यानी कि ब्रह्म की सूरता, ब्रह्म की जोश आवेश आ जाता है, वो भी सच्चे सद्गुरु ही बताते हैं। वो हमको इस वाणी से पढ़ने के बाद पता चला और हमको इसके बारे में ज्ञान हो गया। बिना समझे या ब्रह्म को, ये ब्रह्म को समझ के बिना और कोई न उपाय, और कोई उपाय हो ही नहीं है। आकड़ी अंतर्जाम की कबहू न खोली किन्न, आद करके अब लो खोज थके सब जन। ये अंतर्जान की औकड़ी है, ये गुंचवाड़ी है, वो आज दिन तक कोई खोल सके नहीं है और आज से अब लग इसके बारे में किसी ने खोजिया भी नहीं है। इसलिए हे सुंदर साथ जी, स्वामी श्री प्रहलाद जी की वाणी, श्री स्वरूप साहिब, श्री बीतक साहिब को पढ़ो, समझो और जीवन में अमल में लीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।